नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, ये क्या काम करती हैं, इनकी ब्लॉकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है, और लास्ट में क्या ये ट्रीटेबल है, यानी कि क्या इनका इलाज हो सकता है और आशा आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज किया जाता है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हमारी महिलाओं में निसंतानता का जो कारण है उसमें 40% तक जो है वो उसमें मेन रीज़न रहती है। फेलोपियन ट्यूब होता क्या है? जो ये फीमेल का गर्भाशय रहता है यानी यूट्रस होता है, इस यूट्रस के अंदर ये जो दो नलियां हैं यानी दो माइन्यूट ट्यूब्स रहती हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। मेल और फीमेल एग्स यानी कि पुरुष का स्पर्म शुक्राणु और स्त्री का बीज, ये दोनों ही इस ट्यूब में आकर मिलते हैं, उससे एक एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्म में बनने के बाद यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है। अगर इस ट्यूब में कहीं पर भी ब्लॉकेज होती है तो पुरुष का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग से नहीं मिल सकता और इनफर्टिलिटी होती है। ट्यूबल ब्लॉकेज के क्या क्या कारण होते हैं? तो ये कारण है एंडोमेट्रियोसिस, देन आपका पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, बच्चेदानी के आसपास सूजन होना, बच्चेदानी के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी प्रीवियस आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई है तो भी उस वजह से आपके ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती हैं। देन रिकरेंट एबॉर्शंस, बार बार एबॉर्शंस हुए हैं, डीएनसी की अगर हिस्ट्री है यानी बच्चेदानी में सफाई हुई है तो भी हमने पेशेंट्स में ट्यूबल ब्लॉकेज देखा है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य कारण जो हमने बहुत ज़्यादा पाया है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल टीबी की हिस्ट्री में भी आपको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज मिला है, या फिर बच्चेदानी के अलावा पूरी बॉडी में कहीं पर भी टीबी की अगर पेशेंट की हिस्ट्री है तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो मेन रीजंस में आता है वो है हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स के पेशेंट्स में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रहती है, लेकिन साथ में हाइड्रोसाल्पिंग्स में आपके ट्यूब्स में यानी आपकी नलों में पानी रहता है, तो नलों में पानी होने की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। ये मुख्य कारण है ट्यूब ब्लॉकेज की। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। ट्यूब ब्लॉकेज एक एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, यानी कि इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है जिसके आप ये जज कर सको कि मुझे ट्यूबल ब्लॉकेज है। फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम डाउट कर सकते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। उसमें जो सबसे मेन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में आपके ट्यूब्स के अंदर जो बच्चेदानी की लाइनिंग है यानी जो एंडोमेट्रियम है उसका कुछ पार्ट जो है वहाँ ग्रो करने लगता है और वो ट्यूब्स में एडहेशंस क्रिएट करके ट्यूब को ब्लॉकेज करता है। जो सेकंड है वो है हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स के पेशेंट्स भी ऐसा पेन फील करते हैं लोअर एब्डोमेन में कि उनको लोअर पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत ही पेनफुल कंडीशंस में आते हैं, तो ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप ट्यूबल ब्लॉकेज होने का डाउट रख सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको बचपन से आज तक में कभी भी हुआ है तो भी आप ट्यूबल ब्लॉकेज का डाउट रखते हुए ट्यूब टेस्ट करवा सकते हैं। इसके नेक्स्ट आते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज जज कैसे करें, जांचें कैसे, इसका डायग्नोसिस क्या है। उसके लिए HSG यानी हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी टेस्ट होता है, वो आप करवा सकते हैं। उस टेस्ट में यूट्रस के अंदर एक डाई डाली जाती है, वो डाई आपकी ट्यूब्स में जाती है और पेल्विक एरिया में निकलती है। अगर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है तो बहुत ही स्मूथली ये डाई ट्यूब्स तक जाकर पेल्विक एरिया में बाहर निकलती है और जो एक्सरेज उसके हम लेते हैं उसमें हमें क्लियरली विजिबल होता है कि ट्यूब्स में से डाई बाहर जा रही है और ट्यूब्स आपकी पेटेंट है। अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज होगी तो वो डाई सिर्फ उतने ही एरिया में जाएगी जहाँ तक ट्यूब ओपन है और बाकी एरिया में नहीं जाती। तो इस तरीके से उस एक्सरे फिल्म से हम ये जज करते हैं कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है या ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये टेस्ट बहुत ही पेनफुल रहता है? अगर आपकी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक है तो यूट्रस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वो डाई बाहर नहीं निकल पा रही है, तो
उस केस में कंडीशन थोड़ा पेनफुल हो सकती है। अदरवाइज इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है और आप इसको माइल्ड सिडेशन के साथ, हल्की बेहोशी में या दर्द के इंजेक्शन के साथ करवा सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट क्या है? ट्यूब ब्लॉकेज के लिए दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। वन इज़ लेप्रोस्कोपी, जो एलोपैथी में होता है और उसका सिर्फ 10 to 15% चांसेस रहता है ब्लॉकेज ओपन होने का। रीज़न बीइंग, जो ब्लॉकेज है सिर्फ उसी को डाइल्यूट किया जाता है और उसके रूट कॉज पर काम नहीं कर पाते हैं। हम जो ट्रीटमेंट ट्यूबल ब्लॉकेज का करते हैं वो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में यूट्रस के अंदर मेडिसिन डाला जाता है। वो मेडिसिन आपकी जो भी ट्यूब ब्लॉकेज के रीजंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर की जाती हैं और वो मेडिसिन आपके ट्यूब्स में जाती है और जो भी ब्लॉकेज है उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करती है। तो हर महीने 3 दिन हम ये थेरेपी करते हैं और उसके बाद हम ये टेस्ट करवा कर देखते हैं, फिर से HSG करवा कर देखते हैं कि क्या ट्यूब्स ओपन होती हैं या नहीं हुई है। ट्यूब ब्लॉकेज में सिर्फ मेडिसिन डालने से नहीं होता, यानी सिर्फ उत्तर बस्ती ही कारगर नहीं है, साथ में हम मेडिसिन भी देते हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी करवाते हैं जो ट्यूब ब्लॉकेज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। HSG के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें प्रॉपरली बताया गया है कि HSG क्या होता है और उसका क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो लास्ट में जो भी आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज से इश्यूज़ हैं उसके लिए आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन के नेचुरल तरीके से ट्यूब ब्लॉकेज मोर देन 90% सक्सेस के साथ हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज देखने के लिए नीचे दिए गए हमारे पेशेंट टेस्टिमोनियल्स के लिंक्स पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के लिए आशा आयुर्वेदा सेंटर पर हम प्रॉपर एक पैटर्न वे में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करते हैं, जिसके अंदर हम उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं, साथ में मेडिसिन देते हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाते हैं। यानी हमारा फोकस सिर्फ ट्यूब्स को ओपन करने पे ना रहते हुए ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिजुवनेट करने पर रहता है, ताकि जो भी कॉजेज़ रहते हैं, रूट कॉजेज़ हैं जो ट्यूब ब्लॉकेज कर रहे हैं, हम उन सभी से निजात पा सकें। और हम जब ट्यूब्स वंस ओपन हो जाती हैं तो वो फिर से ब्लॉकेज का जो डर रहता है वो डर हमें ना सताए। इस तरीके से अगर आप नेचुरल तरीके से ट्यूब ब्लॉकेज ओपन करवाते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो जड़ से ख़त्म होती है और आप सिर्फ एक बार प्रेगनेंसी होगी ऐसा डर नहीं रहता। आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता और बिना ऑपरेशन के किए जाने वाला, नेचुरल तरीके से किए जाने वाला प्रोसीजर है जिसमें आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर आप हमारे अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमारे पेशेंट्स टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, क्लिनिक पर आकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। धन्यवाद।